मैं छात्र जीवन के अंदर जब कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर मैंने प्रवेश लिया तो प्रथम वर्ष में ही वहाँ छात्रों की कॉलेज की समस्याओं को लेकर के जब हमने बात प्रारंभ की तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मैं संपर्क में आया और आज उसका परिणाम है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यात्रा जो प्रारंभ हुई और उस यात्रा के कारण लगातार काम करते हुए कि देश के लिए, समाज के लिए मुद्दों पर, शिक्षा के कमर्शलाइजेशन पर, करप्शन इन एजुकेशन पर, ऐसे कई मुद्दों पर जब ये यात्रा प्रारंभ हुई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना। राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते से देशव्यापी दौरे हुए और कई देश के मुद्दों पर अहम भूमिका निभाने का प्रयास उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हुआ। और मैं एक वाकया जरूर मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ कि जब मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना, जलगांव का अधिवेशन था। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री, आज के हमारे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के नाते से उस अधिवेशन का उद्घाटन करने आए थे। तो उस समय मोदी जी ने अपने बारे में कहा था जो बात आज भी मेरे दृश्य पटल पर है कि मैं जब मुख्यमंत्री बना तो कैसे मैंने काम प्रारंभ किया। तो उन्होंने एक लाइन दी, माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो उस बात से प्रभावित होकर के लगातार अपने जीवन में काम करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और भारतीय जनता पार्टी में जब मैं आया उसके बाद लगातार इस यात्रा में काम करते चले आ रहे। देखिए, मैं जब विद्यार्थी परिषद से भारतीय जनता पार्टी में आया, मैं तो एक सामान्य किसान परिवार का बेटा हूँ। गांव के अंदर ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, गांव के ही स्कूल में मैं पढ़ा। लेकिन मन के अंदर हमेशा ये प्रश्न होता था कि समाज में जो कई प्रकार की जो व्यवस्थाओं के प्रश्न खड़े होते थे। मैंने देखा कि मेरे पिताजी शुद्ध खेती करते थे, उनकी परेशानियां हम लोग जब उनके साथ आते जाते थे तो चीज़ों को जब देखते थे तो मन के अंदर एक प्रश्न उठता था कि समाज में कुछ जो परिवर्तन आने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया और मुझे नेहरू युवा केंद्र का काम दिया, मैं सबसे पहले झारखंड के अंदर जो सबसे इंटीरियर ट्राइबल रीजन है जिसे दुमका कहते हैं, मेरा हेडक्वार्टर वहाँ था। तो मैं माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तब मैं वहाँ लोकसभा में और बाद में विधानसभा में झारखंड के अंदर रहा। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के अंदर भी उस रीजन में अच्छा काम करने के आधार पर बनी और उसके बाद जो यात्रा प्रारंभ हुई, फिर उसके बाद मैं नेहरू युवा केंद्र का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। फिर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब काम करते करते प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं कि मोदी जी ने किस प्रकार से अंत्योदय के विचार को जमीन पर उतारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस अंत्योदय का विचार दिया कि एकात्म मानव दर्शन के साथ हम अंतिम छोर के व्यक्ति के जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हैं, तो सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जो बखूबी उतारा, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना होगी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना होगी या उज्ज्वला योजना होगी, ऐसी कई प्रकार की चीज़ें जो आज गरीबों के जीवन को बदलने में साकार रूप ले रही हैं और 25 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। ये अगर संभव हो सका तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हर गरीब के जीवन में बदलाव आया है। ये जो अनुभव है कि गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसके मन में गरीबी के प्रति दर्द कैसे होता है, गरीब को वो कैसे समझता है और उसके आधार पर गरीब के जीवन में बदलाव कैसे आता है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो ये अनुभव भी मेरे लिए, मेरे संकल्प को हमने जो काम करना प्रारंभ किया उसको ताकत देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, जो भारत की राजनीति में एक नई कार्यशैली को विकसित करने का काम, एक कार्य संस्कृति नई खड़े करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, इससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित अपने इस काम के दौरान हुआ। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर संगठन पर्व और सदस्यता अभियान प्रारंभ किया है। तो संगठन पर्व के इस महाअभियान में भारतीय जनता पार्टी से सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि सभी समाजों के, सभी वर्गों के नौजवान, महिलाएं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनकर देश के लिए, समाज के लिए अपनी भूमिका निभाने में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। और भाजपा का सदस्य बनना ये केवल कोई पद प्राप्त करने के लिए, सत्ता में आने के लिए मात्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना यानी देश के लिए मैं अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहा हूं। तो देश के लिए, समाज के लिए हम अपनी भूमिका निभाएं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन करके हम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें।